पंकज और सुमन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वह पास के ही गांव में रहते थे। भाई सुमन, ठंड का मौसम आ रहा है। ठंड में तो हमें और भी लकड़ियां चाहिए, लेकिन यहाँ तो उतना लकड़ी है ही नहीं कि हमारा ठंड का इंतजाम हो जाए। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। ऐसा करेंगे कि हम जंगल के और अंदर जाकर देखेंगे। जंगल के अंदर हमें लकड़ियां जरूर मिलेंगी। नहीं नहीं भाई, जंगल के अंदर तो बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। वहां तो हमारे जान का भी खतरा है। वो तो है भाई, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा ना। दोनों लकड़ियां लेकर घर की ओर जाने लगते हैं। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हाँ हाँ, बचाओ बचाओ, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मेरी मदद करो। नंदनी के इस तरह चिल्लाने की आवाज सुनकर पंकज और सुमन दोनों वहां दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। हट हट, दूर हो जा दुष्ट बाघ, भाग जा यहाँ से। भाग जा दुष्ट शेर, नहीं तो मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप आज नहीं होते तो आज मेरा बचना मुश्किल था। पंकज उसकी सुंदरता को निहारता रहता है। नंदनी इतनी सुंदर थी कि पंकज की दृष्टि उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे, आपको क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं। वैसे तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है, और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही थी? मेरा नाम नंदनी है। मैं मोहनपुर नगर में रहती हूँ। आज मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने आई थी, तभी ना जाने कहां से ये बाघ मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन लकड़ियां लेने के लिए तो कोई और भी आ सकता है। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। कुछ वर्ष पहले ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अकेले ही रहती हूँ। नंदनी की ये बात सुनकर पंकज को नंदनी पर बड़ा तरस आता है। नंदिनी, यदि तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। नंदिनी, मैं तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए बोल ही देता हूँ। क्या तुम मेरे से विवाह करोगी? मैं तो एक गरीब लड़की हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। यदि ये सब जानते हुए भी आप मेरे से विवाह करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। सुमन भी नंदनी से विवाह करना चाहता था, लेकिन जब पंकज ने नंदनी से शादी की बात कही तो सुमन ने अपने मन की बात मन में ही रख ली। पंकज और नंदनी का विवाह बड़े ही धूमधाम से हो जाता है और वह अच्छे से रहने लगते हैं। 1 महीने बाद
आप कब तक ऐसे लकड़ियाँ काटने जंगल जाएंगे? आप जब भी जंगल लकड़ियाँ काटने जाते हैं मेरे मन में भय सा लगा रहता है। आप कुछ दूसरा काम क्यों नहीं करते? नंदनी के चिंता भरे बातों को सुनकर पंकज सोच में डूब जाता है। तुम ठीक कह रही हो नंदनी, लेकिन मुझे तो कोई दूसरा काम आता भी नहीं है। मैं क्या करूँगा? आप जमींदार जी से खेत क्यों नहीं ले लेते? हम खेत में बहुत मेहनत करेंगे और उससे जो पैसे आएंगे उससे जमींदार जी को देने के बाद जो भी पैसे बचेंगे हम उस पैसे से अपने घर और अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। तुम ठीक कह रही हो। मुझे जमींदार जी से बात करनी चाहिए। मैं कल सुबह ही जमींदार जी के पास जाऊंगा। इतना बोलकर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पंकज जमींदार जी के पास जाता है। जमींदार जी घर पे हैं क्या? अरे पंकज, तुम आओ आओ। और बताओ पंकज, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे एक खेत चाहिए था। मैं खेती करना चाहता हूँ। खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है पंकज, और तुम तो जानते हो, अगर मैं तुम्हें खेत दूंगा तो तुम जो भी फसल उगाओगे उस फसल का आधा तुम्हें हमें देना होगा। अगर तुम कर पाओगे तो अच्छा यही है कि तुम लकड़ी काट के ही अपना घर चलाओ। नहीं नहीं जमींदार जी, मैं जानता हूँ कि आपको फसल का आधा हिस्सा देना होगा। मैं सब सोच विचार के ही यहाँ आया हूँ। ठीक है पंकज, अगर तुमने मन बना ही लिया है तो सुजेश के बगल वाली खेत आज से तुम्हारी हुई। ठीक है जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मजबूरी को समझा। जमींदार पंकज को खेत दे देता है। पंकज खुशी खुशी अपने घर आता है और अपनी पत्नी नंदनी को जमींदार जी से हुई सारी बात बताता है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। अब हम खेत में खूब मेहनत करेंगे और अच्छे से फसल उगाएंगे। अगली सुबह पंकज बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर चल देता है। उसके हाथ में खाने की एक पोटली थी। पंकज अपने खेत में खूब मेहनत करता है। उसकी मेहनत से साफ पता चल रहा था कि उसकी फसल कैसी होने वाली थी। शाम होने वाली थी। पंकज अब घर की ओर जाता है। नंदनी, ओ नंदनी, जरा एक गिलास पानी तो लाना। हाँ हाँ, अभी लाई जी। नंदनी पानी का गिलास पकड़े हुए पंकज के पास आती है। कैसा रहा आपका दिन? आपने खाना तो समय पर खा लिया था ना? हाँ नंदनी, मैं समय पर खाना खा लिया था और मैंने खेत में बीज भी डाल दिया। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पंकज अपने खेत में बहुत मेहनत करता है। एक दिन वह अपने खेत से घर आता है। नंदनी,
अपनी फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। सब आपकी मेहनत का फल है। पंकज की फसल बहुत अच्छी होने के कारण जमींदार को आधे फसल की कीमत देने के बाद भी पंकज के पास अच्छे खासे पैसे बच गए थे। वो दोनों बहुत खुश थे। अब उनका जीवन बहुत ही अच्छे से कट रहा था। उधर सुमन भी सरिता नाम की लड़की से शादी कर लेता है। वह अभी भी लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। जी उठिए, आप कितना सोइएगा? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है क्या? हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मैं नहाकर आता हूँ, तुम मेरा खाना निकाल दो। सुमन नहाकर आता है और बैठकर खाना खाता है। अब अपने पास ज्यादा दिन का राशन नहीं बचा है। आप लकड़ियां बेचकर बाजार से राशन लेते आइएगा। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं जंगल से आते समय राशन ले आऊंगा। सुमन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। जंगल में वह देखता है कि जंगल में लकड़ियां तो बची ही नहीं। वह जैसे तैसे करके थोड़े बहुत लकड़ी लेकर घर आता है। जी आज तो आपने बहुत कम लकड़ी काटी है। नहीं सरिता, जंगल में अब उतनी लकड़ियां बची ही नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां थी मैं उन्हें ही लेकर आया हूँ। ऐसे तो हमारा घर कैसे चलेगा जी? हमें कुछ तो करना होगा। हाँ सरिता, मेरा दोस्त पंकज रहता था तो हम जंगल के और अंदर चले जाते थे और लकड़ी काट कर ले आते थे। लेकिन अब अकेले जंगल के अंदर जाना ठीक नहीं। वो तो कितना आगे बढ़ गया। वो अब खेती करता है और एक अच्छी जिंदगी जीता है। तो आप भी खेती क्यों नहीं करते? जमींदार जी से आप भी बात करके देखिए ना। अगली सुबह सुमन जमींदार जी के पास जाता है। जमींदार जी, मुझे एक खेत चाहिए। मैं भी खेती करना चाहता हूँ। जमींदार जी जानते थे कि सुमन अपने दोस्त पंकज की तरक्की देखकर हमारे पास आया है। तो ठीक है सुमन, जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त पंकज को एक खेत दिया है वैसे ही तुम्हें भी एक खेत देता हूँ। लेकिन सुमन याद रहे, जितना भी फसल होगा उसका आधा मेरा होगा। मुझे मंजूर है जमींदार जी। जमींदार सुमन को खेत दे देता है। सुमन खुशी खुशी घर लौट जाता है। क्या हुआ जी? क्या कहा जमींदार जी ने? जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं सरिता। उन्होंने एक खेत दिया है हमको, लेकिन उनका कहना है कि जितना भी फसल होगा वो उसका आधा ले लेंगे। कोई बात नहीं जी, हम खूब मेहनत करेंगे और ढेर सारा फसल उगाएंगे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सरिता, जमींदार को देने के बाद हमारे पास तो इतना ही धन बचता है जिससे कि अपना 2 वक्त की रोटी ही मिल पा रही है। आप ज्यादा मत सोचिए, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार जमींदार को देने के बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे बचेंगे।
नंदिनी, तुम मेरा खाना बांध दो। मुझे आज खेत में थोड़ा ज़्यादा काम है, तो आज घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है जी, ये लीजिए आपका खाना, समय से खा लीजिएगा। पंकज खेत की ओर चल देता है। अरे भाई पंकज, कैसे हो तुम? बहुत दिनों के बाद मिले। हाँ भाई, सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारा सब ठीक है ना भाई? हाँ भाई, बस इस बार की फसल अच्छी हो जाए, तब कुछ ठीक होगा। दोनों आपस में बात करते करते अपने अपने खेत में पहुंचते हैं। आज मौसम तो बहुत ज़्यादा खराब है। लगता है बहुत तेज की बारिश होने वाली है। हमारा फसल तो अब पक गया है। अगर इस समय पर बारिश हो गई तो हमारे सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे। थोड़े ही देर में आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज आंधी तूफान सा उठने लगता है और देखते ही देखते बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ने लगती है। मौसम देखकर लगता है कि बारिश काफ़ी तेज होने वाली है। ऐसा करता हूँ, अभी घर चला जाता हूँ। कल सुबह आकर खेत में काम करूँगा। पंकज अपने घर की ओर चल देता है। उधर सुमन भी बारिश के कारण खेत में काम नहीं कर पा रहा था। अगर बारिश तेज हुई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, और मौसम देखकर लगता है कि बारिश बहुत तेज होने वाली है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बारिश के कारण सुमन भी अपने घर की ओर चल देता है। गांव के सारे किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वे सोच रहे थे कि थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी और फिर वे अपने कामों में लग जाएंगे। तेज हवा चलने के बाद बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि किसानों पर यह आफत बनकर टूट पड़ी। किसान के फसल खेत में ही भीग रहे थे। सारे गांव वाले सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सरिता, ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो हमारे सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे। हाँ जी, बारिश के कारण सिर्फ हमारा फसल नहीं बल्कि हमारे सारे सपने भी टूट जाएंगे। किसानों के सारे फसल बर्बाद हो गए थे। उनके खेतों में पूरा पानी भर गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। ये कैसा अनर्थ हो गया हमारे साथ? इस बार तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। उधर सुमन के खेत का भी वही हाल था। दोनों बहुत परेशान थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। पंकज सुमन के घर जाता है। अरे भाई सुमन, घर पे हो क्या तुम? हाँ हाँ भाई, आओ ना। सुमन, हमारी सारी फसल तो बर्बाद हो गई है। हमें जमींदार जी को ये बात बतानी होगी। अरे हाँ भाई, चलो जमींदार के पास चलते हैं। दोनों दोस्त साथ में जमींदार जी के घर पर जाते हैं।
जमींदार जी अपने घर में बैठे हुए थे। अरे पंकज, सुमन, तुम दोनों साथ में आए हो? आओ आओ आओ। तुम दोनों खाली हाथ आए हो? मेरा फसल का हिस्सा कहाँ है? जमींदार जी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन बारिश के कारण हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। इसलिए हमें आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, अगली बार हम आपका सारा हिसाब दे देंगे। हाँ जमींदार जी, इस बार तो हम अपने खेत में बहुत मेहनत किए थे, लेकिन हमारी सारी मेहनत भी बर्बाद हो गई। हमें अगली फसल होने तक का समय चाहिए। जमींदार सुमन और पंकज दोनों के बातों को सुनता है और वह उनकी मजबूरी को नहीं समझकर वह उन पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों मुझे ये कहानी मत सुनाओ। मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तुम्हें अपना खेत नहीं दिया था। मुझे मेरे खेत का हिस्सा चाहिए बस। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी फसल को क्या हुआ। अगर नहीं दे सकते मेरा हिस्सा तो खेत भी आज से भूल जाओ। जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। हम बहुत उम्मीद से आपके पास आए थे। देखो पंकज, हमें तुम्हारे साथ रिश्तेदारी नहीं निभानी। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, नहीं तो खेत भी भूल जाओ। पंकज और सुमन दोनों बहुत टूट जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। दोनों निराश होकर घर की ओर चल देते हैं। पंकज भाई, अब हम क्या करेंगे? एक ही तो हमारा सहारा था जिससे कि हम किसी तरह अपना गुजारा चला रहे थे। अब तो वो भी हमारे पास नहीं है। दोनों अपने घर पहुंचते हैं। जी क्या हुआ? क्या कहा जमींदार जी ने? नंदनी, जमींदार जी ने हमसे अपनी खेत वापस ले ली। अब मुझे लगता है कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना होगा। यहाँ अब हमारा गुजारा बहुत ही मुश्किल है। शहर? वहाँ हम क्या करेंगे? वहाँ तो हमारे पास घर भी नहीं होगा। हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो हमारे पास रहने को घर भी है। हम यहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे। नंदनी कुछ देर सोचती है और फिर पंकज से कहती है, जी मैंने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे बचा कर रखा है। यदि हम उन पैसों से कोई काम शुरू करें जिससे हम अपना घर चला सकेंगे। लेकिन नंदनी, हम थोड़े पैसे में क्या करेंगे? मुझे समोसा बनाना आता है। आप बाजार से समोसा का सामान ले आइए। यदि हमारा समोसे का बिजनेस नहीं चला तो जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। जी आप ज़्यादा नहीं सोचिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पंकज बाजार चला जाता है और वह एक किराने की दुकान से समोसा बनाने का सामान लेकर घर आता है। अगली सुबह नंदनी समोसा बनाती है। जी आप खाकर देखिए तो समोसा कैसा बना है। पंकज एक समोसा खाता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। नंदनी, हमारे समोसे लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। पंकज अपने ठेले पर समोसा लेकर बाजार में चला जाता है। धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ पंकज के ठेले के पास आ जाती है।
अरे भाई, समोसा कैसे दिए? बहन, 10 रुपए के 1 समोसे हैं। अच्छा ठीक है भैया, 2 समोसे दे दो। देखते ही देखते पंकज के सारे समोसे बिक जाते हैं और वह घर वापस आ जाता है। अरे नंदनी, कहाँ हो? जरा इधर तो आना। हाँ जी, अभी आई। अरे नंदनी, हमारे समोसे तो लोगों को बहुत पसंद आए। वो तो और मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास तो और समोसे थे ही नहीं। नंदनी भगवान का शुक्रिया करती है और वह अब रोज समोसा बना के बेचने लगते हैं। उधर सुमन भी सेठ के यहाँ बोरी ढोने का काम करने लगता है। एक दिन पंकज समोसा बेच रहा था, तभी उसका दोस्त सुमन वहाँ आता है। अरे पंकज, तूने अपना समोसा का दुकान खोल लिया? हाँ हाँ भाई, तू बता, तू क्या कर रहा है आजकल? हाँ भाई, मैं भी रघु सेठ के यहाँ बोरियां ढोने का काम करता हूँ। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक कार पंकज की दुकान पर आती है। अरे भाई, कितने समोसे हैं तुम्हारे पास? जी, यही कोई 30-40 समोसे बचे हैं। मुझे ये सारे समोसे दे दो। दरअसल मेरा एक होटल है और आज मेरा कारीगर आया ही नहीं है और लोगों ने समोसे का ऑर्डर दिया है। यदि तुम्हारा समोसा अच्छा हुआ तो मैं तुमसे रोज का 500 पीस समोसे का ऑर्डर दूंगा। इतना बोलकर होटल का मैनेजर समोसा लेकर चला जाता है। 500 पीस समोसा? यदि होटल का मैनेजर अकेले 500 पीस समोसे लेंगे तो मैं और ग्राहकों को समोसा कैसे दूंगा? मुझे और समोसा बनाना होगा। पंकज अब घर आता है तो वह नंदनी को सारी बात बताता है। ये सुनकर नंदनी बहुत खुश हो जाती है। जी, इतने समोसे हम कैसे अकेले बनाएंगे? दोनों सोचने लगते हैं। तभी नंदनी कहती है, मैं सोच रही थी कि आप अपने दोस्त सुमन को भी अपने साथ समोसे बेचने में रख ले तो हमारा काम भी हो जाएगा और आपके दोस्त को काम भी मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं अभी जाके सुमन को ये बात बताता हूँ। पंकज सुमन के घर जाता है और वह सुमन को अपने साथ समोसे बेचने को बोलता है। पंकज, तू मेरा सच्चा दोस्त है। मैं तुम्हारे साथ समोसे बेचने के लिए तैयार हूँ। सुमन की पत्नी सरिता वहीं पर खड़ी थी और वह दोनों की बातें सुनकर बोलती है, मैं भी नंदनी के साथ समोसा बनाने में उसकी मदद कर दूंगी। अब पंकज और सुमन दोनों मिलकर समोसे बेचने लगते हैं और सरिता भी नंदनी का समोसे बनाने में उसकी मदद करती है। अब वह एक परिवार की तरह मिलकर रहने लगे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना आए, हमें अपनी हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए।